हाय गाइस। सो प्रोग्रामर कोई भी बन सकता है, बट अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए आपको वेरिएबल आना चाहिए। हम हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कि प्रोग्राम कितना जल्दी रन कर जा रहा है, बट हमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का उतना ही ध्यान देना चाहिए। जो एप्लीकेशन है वो मेमोरी से कितना स्पेस ले रहा है। आपने एप्लीकेशन बना दिया, सपोज वो एप्लीकेशन डिवाइस के रैम से ज़्यादा स्पेस ले रहा है, तो लोड ही नहीं होगा ना, चलेगा ही नहीं। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, जो फंक्शन बना रहे हैं, वो मेमोरी से कम स्पेस ले, तभी तो अच्छे से लोड और चलेगा। तो हम देखते हैं कि वेरिएबल कैसे मैनेज करते हैं, और आपको मैं बताता हूं कि कम से कम स्पेस के लिए वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना चाहिए और कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं पाइथन में। तो हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। वेरिएबल इज ए कंटेनर। जो वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे एक चॉकलेट का डिब्बा हो गया, उसमें बहुत सारे चॉकलेट हैं, राइट। वो जो डिब्बा है ना, वो वेरिएबल की तरह काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने एक वेरिएबल का नेम जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, और उसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं राइट साइड में। हमेशा सेम पैटर्न ही फॉलो होता है। पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, और अभी के लिए आप याद कर लो कि पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, बट ये भूल जाओ ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। हम याद दिलाएंगे आपको कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। और वेरिएबल कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप। सो हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप है। इंटीजर है, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, है ना, बहुत सारे हैं। सेट है, डिक्शनरी। अभी चॉकलेट का डिब्बा, चॉकलेट खत्म हो गया, आप उसमें फिर हल्दी रख दो, नमक रख दो, तो माना थोड़ी करता है। वैसे वेरिएबल में कुछ भी रखते जाओगे तो वो एक्सेप्ट करता रहता है। भी एक नया वेरिएबल बनाया जिसमें एक वैल्यू हम असाइन कर दे, तो वेरिएबल से वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो आप देख लो, प्रिंट करता हूँ तो बी की वैल्यू 10 आ रही है, और ये बता रहा है इंटीजर क्लास है। मतलब 10 जो है एक इंटीजर वैल्यू है, जो इंटीजर ऑब्जेक्ट एक क्लास है। हम देखेंगे, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने ए में 500 रख दिया, फिर बी में ए की वैल्यू ए रख दी, फिर सी में ए प्लस बी कर दिया, फिर डी में ए प्लस बी प्लस सी। आप बोलोगे इतना क्यों कर रहे हो, यहाँ पे मैं 500 यहाँ डायरेक्ट नहीं प्रिंट कर दूं, ऐसे करके प्रिंट कर दूंगा और ये चल जाएगा। सपोज आपने आज प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है, और कभी ए की वैल्यू चेंज होकर 500 से 600 हो गई, तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे। और ये केवल एक फाइल की बात है। आप मल्टीपल फाइल पे भी सेम वेरिएबल यूज कर रहे होगे, तो आपको हर फाइल में जाके चेंज करना पड़ेगा, फिर हर फाइल की टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो आपका पूरा टाइम या आप पूरे साल यही खा जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल का यूज करो कि उसको रीयूज करते रहो, फंक्शन में भी, हर जगह, ग्लोबल, लोकल वेरिएबल, हम सब डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं इसको प्रिंट करूंगा। आप देख रहे हो ना कि एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और उसमें कुछ वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। और प्लस साइन तभी यूज करते हैं जब दोनों तरफ सेम डेटा टाइप हो, ठीक है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, तो आप देख रहे हो कि ये 500 प्रिंट कर दिया। अगर मैं इसमें डी प्रिंट करूंगा तो ये सारा कैलकुलेशन करके प्रिंट कर देगा। अभी इसमें कैलकुलेशन कर दिया, 2002 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। जैसे मैंने एक नया प्रोग्राम लिखा, मैंने एज इक्वल टू 5 है, एज इक्वल टू 5 है, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया है, स्ट्रिंग वेरिएबल दैट इज यूजर नेम, एंड उसमें मैंने वैल्यू साइन कर दिया मनीष। तो मैं इसको रन करूंगा, एरर प्रिंट कर रहा है कि ऑपरेशन टाइप प्लस इंट और स्ट्रिंग। वो बोल रहा है कि करना क्या चाहते हो भाई, कि 5 में आप मनीष कैसे जोड़ सकते हो, मतलब आपका प्लान क्या, आप करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। पाइथन पूछ रहा है भाई प्लस यूज करके, आप वो समझ ही नहीं पा रहा है। तो जब भी आप प्लस यूज करो तो दोनों तरफ सेम डेटा टाइप होना, या तो इंट से जोड़ सकते हो, स्ट्रिंग से जोड़ सकते हो, ऐसे करके यूज करना है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे एज लिखोगे तो प्रोग्राम चल जाएगा। इस प्रोग्राम में आप देख सकते हो मैंने सारे डाटा टाइप ले लिए जो भी इंपॉर्टेंट है। तो माई इंट वैल्यू मैंने 42 असाइन कर दिया, फ्लोट वैल्यू 3.1 असाइन कर दिया, जो पाई की वैल्यू बहुत फेमस है, सब लोग दिखाते रहते हैं। स्ट्रिंग वैल्यू में मैंने हेलो वर्ड यूज कर दिया। बुलियन ले लिया। बुलियन का मतलब कुछ, जैसे आप किसी ने आपसे पूछा खाना खाओगे, आप बस बोलो हाँ या ना। अब ज्ञान मत दो कि भूख नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। आप बस बोलो कि खाऊंगा या नहीं खाऊंगा। ट्रू का मतलब हाँ, और फॉल्स का मतलब नो, नहीं, ओके। हम लिस्ट होता है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं। एक वेरिएबल से काम नहीं चल रहा था, हम लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे क्लास में स्टूडेंट है तो उनका पूरा लिस्ट बना लेते हैं। तो ऐसे करके भी काम चल जाता है। तो अब अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है। जैसे 42 है, बता रहा है ये इंटीजर टाइप का है, ये 3.5 है, और ये फ्लोट टाइप का है। हेलो वर्ड ये स्ट्रिंग टाइप का, str का मतलब स्ट्रिंग होता है। ये ट्रू है, और ये बूल टाइप का है, बुलियन होता है, और ये
1 2 3 4 5 ये जो लिस्ट है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के भी कुछ रूल्स होते हैं। और ऐसे नहीं, वेरिएबल ऐसे मत डिफाइन करो कि वो समझ में ना आए। वेरिएबल को ना कुछ अच्छे तरीके से भी लिखो, जिससे आप प्रोग्राम पढ़ते तो आपको समझ में आए कि वेरिएबल किस लिए यूज हुआ है। ठीक है, जैसे वेरिएबल लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे पास्कल के को माई नेम, जैसे पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, तो माई नेम हो गया मनीष। और कैमल केस हो गया, जिसमें माई नेम इक्वल टू मनीष है, जिसमें पहला स्मॉल होता है, बाकी सेकंड वर्ड से ही पहला लेटर जो कैपिटल होता है। और एक फ्लैट केस होता है, इसका बहुत कम ही यूज करता हूँ। मेरा जो फेवरेट है वो कैमल केस है और स्नैक केस है। तो वेरिएबल्स को यूज इसलिए करो, ऐसा करो कि उसको बार बार रीयूज कर सको एक ही वेरिएबल, क्योंकि वो एक वेरिएबल एक जगह स्टोर रहता है और वो कम स्पेस लेगा। अगर बार बार नया वेरिएबल बनाओगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा। और वेरिएबल थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होगा तो समझ में भी आएगा। ठीक है, हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल फंक्शन में कैसे यूज करते हैं और देखेंगे आगे कैसे काम करता है। ठीक है।